बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान और घर में बड़ी आसानी से बनने वाले पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप ईद पे अपने प्यारों और अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए ज़रूर इसको बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। यहाँ मैं बीफ के चपली कबाब तैयार कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको चिकन और मटन से भी चपली कबाब बनाने बताऊँगी। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने मशीन में से निकलवा लिया था। साथ ही मैंने इसमें 1 पाव चर्बी शामिल करवाई है। आप कसाई से कहिएगा कि आपने कबाब बनाने हैं, वो आपको ये शामिल कर देगा। इससे कबाबों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे ली हैं 8 हरी मिर्चें, 2 मीडियम प्याज जो कि मैंने कट कर लिए हैं, 1 बंच धनिए का ले लिया मैंने और कुछ पुदीने के पत्ते, ये हम चॉपर में डालेंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया मैंने, 1 टमाटर, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, 1 अंडा ले लिया मैंने, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून बेसन। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, अजवाइन, इससे कबाब का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और साथ ही अनारदाना। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बीफ का कीमा, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को चॉपर में डालना है। बीफ का कीमा शामिल करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज, ये मैंने मोटे मोटे कट किए हुए थे, पुदीना और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें मशीन में जाएंगी, सारा अच्छा बारीक कीमा तैयार हो जाएगा। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें, ये 7 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, अब मैं शामिल कर रही हूं इसमें स्पाइसेस, लाल मिर्च का पाउडर, अजवाइन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, ये भी शामिल कर दूंगी इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, हम जैसा खाते हैं मैं उतना डाल रही हूँ। 1 अंडा शामिल कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, इसको मैंने भून लिया था, ये शामिल कर दूंगी। और इन सबको अनारदाना डाल के अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूँगी। तमाम अज्जा को मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब हम इसको फाइन चॉप करेंगे। यहाँ मैं कीमे का टेक्सचर चेक कर रही हूँ, अभी ये अच्छी तरह से बारीक नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे ये सख्त लग रहा था, मैं अब इसमें 1 अंडा और शामिल करने लगी हूँ। यानी हमने 2 अंडे शामिल किए हैं इसके लिए, और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। चपली कबाब का बेहतरीन मज़ेदार कीमा तैयार हो गया है। अब ये देख लें, इसको इतना बारीक करना है हमने, ये देखें, इसकी आराम से कबाब की शेप बन जाएगी। ये चेक कर लें आप, इतना बारीक आपने कीमा करना है चपली कबाब के लिए। चपली कबाब को और भी खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टमाटर ले लिया है, और मैं इसके बारीक स्लाइसेस कट कर लूँगी, क्योंकि हमने कबाब के सेंटर में इसको लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में हम कबाब खाने जाएं तो उन्होंने सेंटर में 1 टमाटर का स्लाइस रखा होता है, जिससे कबाब बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसको शामिल करने से कबाब बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। मैंने हाफ टमाटर बारीक कट करके कीमे में भी शामिल कर दिया है। अगर टमाटर कोई ना पसंद करता हो तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये लगा के बनाएंगे
तो मुझे उम्मीद है कि आपके चपली कबाब बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा लगेंगे और खाने को भी दिल करेगा। तो आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। आप इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर लीजिएगा। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और खुशबूदार हो जाएंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको शामिल करेंगे और आपको अपने कबाबों का टेस्ट डिफरेंट लगेगा। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ बड़ी मुनासिब मिर्चें डाली हुई हैं इसमें। अब हम चपली कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा कीमा ले लिया है और इसको हाथ पे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चपली कबाब की शेप दे दूंगी। आप जिस तरह का चपली कबाब बनाना चाहें, इट्स अप टू यू। ये देख लें, इसकी इतनी थिकनेस करनी है हमने, क्योंकि ये पकने के बाद सुकड़ जाता है। अब मैं इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख रही हूँ। अच्छी तरह से दबा दीजिएगा वरना निकलने का खतरा होता है। हमारा बेहतरीन चपली कबाब बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरह मैं बाकी के चपली कबाब तैयार कर लूँगी। मैंने फिर कीमा ले लिया है और एक और चपली कबाब तैयार कर लूँगी। 1 बाय 1 मैं चपली कबाब तैयार करती जा रही हूँ। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको हम चपली कबाब की शेप दे लेंगे। अब इसके ऊपर मैं एक टमाटर का स्लाइस रख रही हूँ। टमाटर का स्लाइस चपली कबाब की खूबसूरती को दोबाला कर देता है। ये आप थिकनेस देख लें इसकी। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक का पैन ले लिया है ताकि इसमें ऑयल शामिल करूँ। पेशावरी चपली कबाब वैसे तो चर्बी में तैयार किए जाते हैं, लेकिन आप इसे घी, ऑयल या मक्खन में भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने कुछ चपली कबाब तैयार कर लिए हैं। इसको बहुत ही एहतियात से आराम से उठा के मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक कबाब हथेली पे ले लिया है। ये बहुत सॉफ्ट कीमा होता है, इसे बहुत एहतियात से हैंडल कीजिएगा। अब मैं इसको शामिल कर दूंगी ऑयल के अंदर। टमाटर को ज़रा सा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि टमाटर कबाब में अच्छी तरह से जुड़ जाए। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, तेज़ आंच पे मत करें, क्योंकि बीफ का कीमा है तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक कबाब मैंने और ले लिया है। इसको भी मैं इसी तरह ऑयल में शामिल कर दूंगी और इनको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब मैं और कबाब ले लिया है, मैं वो भी शामिल कर रही हूँ। आप ओवर क्राउड मत कीजिएगा क्योंकि आपसे कबाब टूटे ना। मैंने एक पैन में सिर्फ 3 कबाब शामिल किए हैं। अब मैं अपने कबाब को टर्न करूँगी। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरा कबाब भी इसी तरह मैं टर्न कर लूँगी बड़ी एहतियात के साथ। अब मैंने एक और कबाब तैयार कर लिया है और इसको मैं पैन में डाल दूँगी और टमाटर को हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि वो कीमे के साथ चिपक जाए और उतरे ना। आप ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। जो तैयार हो रहे हैं मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। मैंने किचन पेपर लाइन कर लिया था प्लेट में। दूसरा कबाब भी मैं निकाल लूँगी। बाकी के कबाब अभी थोड़ी देर और पकेंगे जब तक इन पे अच्छी तरह कलर नहीं आ जाता। जो पहले कबाब डाले हुए थे मैं वो अब निकाल लूँगी। बेहतरीन चपली कबाब तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। दूसरा कबाब भी मैं निकाल लूँगी बाहर और इसको किचन पेपर पे रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। बाकी के कबाब हमने बाद में डाले थे, इनको अभी होने देते हैं। इनको मैं टर्न कर देती हूँ। आप इनको ढक के भी बना सकते हैं ताकि बीफ के कबाब अच्छी तरह से गल जाएं।
चिकन के तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे मैंने कबाब थोड़ी देर स्टीम में रख के पकाए हैं, इनको कवर कर दिया था मैंने। अब मैं देख लेती हूँ कि हमारे कबाब तैयार हो गए। जी, कबाब तैयार हो गए हैं, इन पे बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब देख रहे हैं कि चपली कबाब किस कदर लजीज लग रहे हैं। अब मैं दूसरा कबाब भी देख लेती हूँ। ये भी तैयार हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देख लें। ऑयल ड्रेन कर दिया मैंने अच्छी तरह। अब दूसरे कबाबों को मैं देख लूँगी, इनका कलर आ गया होगा, इसको मैं अब टर्न कर दूँगी। बहुत प्यारा कलर आ गया कबाबों के ऊपर। हमारे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला ले रही हूँ और कबाबों के ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कबाब किस तरह का लग रहा है मेरा। ये देखें कितनी आसानी से टूट गया है और किस कदर सॉफ्ट बने हैं कबाब। काश मैं आपको चखा सकती कि इनका कितना अच्छा टेस्ट है। आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके चपली कबाब ईद पे कैसे बने। मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत आसान लगी होगी और आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये दावतों और ईद मिलन पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।